नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। तो आइए मित्रों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में पंचबली के विधान के बारे में। जब हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं या कोई विशेष यज्ञादि कर्म करते हैं तो उसमें पंचबली का विधान बताया गया है, जिसमें गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपीलिका बलि, ये 5 बलियां दी जाती हैं। 5 पत्तों पर अलग अलग भोजन सामग्री रखकर इस प्रकार से पंचबली करनी चाहिए। आइए सर्वप्रथम जानते हैं गोबलि के विधान के बारे में। गोबलि सदैव पत्ते पर देना चाहिए। मंडल के बाहर पश्चिम की ओर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए सभ्य होकर गोबलि पत्ते पर देना चाहिए। सभ्य का मतलब जो यज्ञोपवीता धारण किए हैं वह बाएं कंधे पर होना चाहिए और दाहिने हाथ के नीचे। इस अवस्था को सभ्य अवस्था कहते हैं। और अगर उपवस्त्र आप लिए हुए हैं, गमछा इत्यादि, तो वह भी बाएं कंधे पर होना चाहिए। सभ्य होकर गोबलि देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ने चाहिए। सौरेभ्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। यदि मंत्र स्मरण न रहे तो केवल गोभ्यो नमः आदि मंत्र से बलि प्रदान कर सकते हैं। अब श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए जो बलि निकाली जाती है, इसमें जनेऊ को कंठी किया जाता है, अर्थात जो हमारा यज्ञोपवीत है उसको गले के अंदर माला की तरह पहन लेंगे घुमाकर। लेकिन स्मरण रहे कि उसको चाहे तो 1-2 फेरे घुमा लें, लेकिन कमर से नीचे आपके लिंग उपस्थ इत्यादि में स्पर्श न होने पाए, नहीं तो जनेऊ फिर अपवित्र हो जाएगा और परिवर्तित करना पड़ेगा। तो जनेऊ को कंठी में कर पत्ते के ऊपर इस मंत्र से कुत्ते को बलि दें। मंत्र है द्वौ शानौ श्यामस बलौ वैवस्तव उदोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि स्याता मेता वहिंसकौ इदं स्वाभ्याम नमः। अब जो तीसरी बलि है काक बलि अर्थात कौवे के लिए बलि, यह पृथ्वी पर दी जाती है। इसके लिए कोई पात्र नहीं, पृथ्वी पर ही जो भी खाद्यान्न है वह बिखेर दिया जाता है। इसको करने के लिए अपसभ्य होना चाहिए। अपसभ्य अवस्था क्या होती है? यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर और बाएं हाथ के नीचे करना है। और अगर उपवस्त्र भी आप लिए हुए हैं तो उपवस्त्र को भी दाहिने कंधे पर रखना है। इस अवस्था को अपसभ्य अवस्था कहते हैं। और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर भूमि पर कौवों को अन्न या बलि देना चाहिए। इंद्र वारुण वायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भौमौ पिंडम मयोजित्थम इदमन्नम वायसेभ्यो नमः। तो इस मंत्र से काक बलि दी जाती है पृथ्वी पर। इसके बाद देवादि बलि पत्ते पर, यह सभ्य अवस्था में दी जाती है। यह देवताओं के लिए बलि है। जो खाद्यान्न है वह देवताओं को अर्पित किया जाता है किसी पत्ते पर। प्राय प्रयास किया जाए कि पलाश आदि के पत्ते उत्तम माने जाते हैं। यह क्रिया भी सभ्य अवस्था में की जाती है। फिर सभ्य अवस्था के लिए यज्ञोपवीत या जनेऊ बाएं कंधे पर दाहिने हाथ के नीचे, उपवस्त्र है तो बाएं कंधे पर, और निम्नलिखित मंत्र पढ़ के देवादि बलि देनी चाहिए। मंत्र है देवा मनुष्यायाः पशवो वयांसी सिद्धाः स्वच्छोर गतैप संज्ञा प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता
ये चान्न निच्छन्ति मया प्रदत्तम इदमन्नम देवादिभ्यो नमः। इस प्रकार इस मंत्र से देवताओं को बलि देनी चाहिए। इसके बाद पांचवा और अंतिम पिपीलिका बलि अर्थात चींटी के लिए जो बलि या अन्न हम प्रदान करते हैं उसके बारे में। इसमें भी पत्ते पर ही पिपीलिका बलि दिया जाना चाहिए। जो मंत्र है पिपीलिकाः कीट पतंग काद्या बुभुक्षिताः कर्म निबंधबद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिका दिभ्यो नमः। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से पंचबली को समझाया है। यह जो हमारे कर्तव्य होते हैं गौ के प्रति, श्वान के प्रति, काक के प्रति, देवताओं के प्रति और पिपीलिका के प्रति, उन सब के लिए यह कृत्य किया जाता है और इस कृत्य का बहुत ही महत्व है। हमारे सनातन धर्म के कर्मकांडों का प्रमुख अंग माना जाता है पंचबली। तो मित्रों, आशा है यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी और पंचबली से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय शेष नहीं रहा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। और हाँ, ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्रवचन मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।